आज मैं ऑयली स्किन के बारे में बताऊंगी कि ऑयली स्किन में कैसे मेकअप कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप आता है कि आप सीटीएम कैसे करते हैं। तो सीटीएम का मतलब है सबसे पहले आपको फेस क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लीन आप जैसे कि कोई अच्छा फेस वॉश से आप फेस क्लीन कर सकते हो, या फिर आप वेट वाइप से फेस क्लीन कर सकते हो एक, या फिर आप मेकअप रिमूवर से फेस क्लीन कर सकते हो। आप जैसे कि गार्नियर का मेकअप रिमूवर आता है, आप उसे एक कॉटन में लेकर के फेस क्लीन कर सकते हो। वेट वाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, लेक्टो का आता है वेट वाइप्स आता है। मैं जॉनसन्स बेबी का वेट वाइप से मैं अपना फेस क्लीन कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छे से फेस क्लीन कर रही हूँ, ताकि फेस में जितना भी डर्ट है या फिर कोई मेकअप है वो अच्छे से निकल जाए, फेस एकदम क्लीन हो जाए, किसी भी तरह का फेस में कोई भी डर्ट ना रहे। ठीक है, एकदम अच्छे से फेस में से मतलब फेस एकदम साफ़ हो जाए। आपको क्लाइंट का फेस भी एकदम अच्छे से ही साफ़ करना पड़ेगा, ताकि वो जो भी मेकअप करके आई हो वो एकदम अच्छे से आप साफ़ कर लो। देखिए, जो भी मेरे फेस में था वो टिश्यू में निकल गया है। इसके बाद सेकंड स्टेप है टोनर। टोनर है, मैं टी ट्री का यूज़ कर रही हूँ। जो ऑयली स्किन में जो एक्सेस ऑयल होता है वो ये टोनर ऑब्जर्व कर लेता है, वो कंट्रोल करके रखता है। ऑयली स्किन में क्या होता है ना कि एक ऑयल जनरेट करता है स्किन, तो ये टी ट्री उसे कंट्रोल करके रखता है। और अगर आप जैसे कि ऑयली स्किन में एक एक्ने होता है, पिंपल होता है, अगर आप टी ट्री टोनर अगर आप यूज़ करोगे ना स्किन केयर में, तो आप देखोगे कि आपके फेस में जो भी पिंपल्स है वो एक कंट्रोल हो जाएगा, आपका पिंपल भी कम होने लगेगा, अगर आप इसे रेगुलरली अगर आप यूज़ भी करते हो तो। और उसे फिर आप डेप मोशन में आप यूज़ कर सकते हो। आप अगर चाहो तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो ऑयली स्किन वाले। एक्चुअली मतलब गर्मी है तो मतलब वेदर थोड़ा सा ठीक है, लेकिन पंखा चलाने से ठंडा लग रहा है, लेकिन इसलिए मैंने पंखा नहीं चलाया है। तो ऑब्जर्व हो गया है टोनर। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप सीरम। तो हम सीरम यूज़ करेंगे। तो सीरम यूज़ हम इसलिए करेंगे, सीरम यूज़ करते हैं हम पपाया का, ये भी टी ट्री का ही है, टी ट्री एंड पपाया का। ये हमारा ऑयल कंट्रोल सीरम है। ठीक है, तो ऑयल कंट्रोल सीरम हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा जो फेस में जो ऑयल जनरेट होगा, ऑयली स्किन में हमारा मेन प्रॉब्लम यही है कि ऑयल जनरेट होता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करके रखेगा। और ये जो सीरम है ये हमारे डीप लेयर में जाके काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही, अगर आप ऐसे भी अगर आप डेली बेसिस में भी अगर सीरम यूज़ करते हो ना, तो आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन रहता है, या फिर आपके स्किन में अगर कोई किसी तरह का दाग धब्बा भी अगर रहेगा तो ये लाइट हो जाएगा। आप अगर चाहते हो तो आप इसे डेली बेसिस में आप यूज़ करके भी देख सकते हो। लेकिन आप मेकअप कर रहे हो तो आप मेकअप में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका जो एक मतलब ऑयल है वो कंट्रोल में रहेगा। मैंने जो सीरम यूज़ किया है, टी ट्री का सीरम यूज़ किया है, जो ऑयल कंट्रोल करके रखेगा। आपका जो मेकअप है, मेकअप पैची नहीं होने देगा। मैंने अच्छे से सीरम को लगा लिया है अपने फेस में। आप सीरम गर्मी में भी यूज़ कर सकते हो, आप सीरम ठंड में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सीरम किस वक्त यूज़ करना है। सीरम फेस के टाइप से होता है, एक एक फेस का अलग अलग सीरम आता है, एक एक प्रॉब्लम का अलग अलग सीरम होता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक सीरम हर हर एक टाइप के स्किन में एक ही सीरम जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हर स्किन टाइप का अलग अलग सीरम आता है। ओके, तो आपको देख लेना चाहिए कि आपके फेस में क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, उस टाइप के
तो सीरम के बाद मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र मैं पलम का यूज़ कर रही हूँ। ये ग्रीन टी का मॉइस्चराइज़र है। तो हमें सबसे बड़ा बात ये याद रखना है कि हम ऑयली स्किन में मेटिफाइंग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। ओके, तो ये ग्रीन टी का हम यूज़ कर रहे हैं कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम ऑयली स्किन में जो भी यूज़ करेंगे टी ट्री या ग्रीन टी का। ओके, तो और सबसे बड़ा बात हम ये याद रखेंगे कि हम ऑयली स्किन में मेटिफाइंग प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे मेट लिखा रहेगा उसमें, ठीक है। तो मैंने जो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है उसमें वो पलम का मेटिफाइंग मॉइस्चराइज़र था, ठीक है, कोई क्रीम बेस नहीं था, ठीक है, वो मेट करके रखेगा, ठीक है। तो और जो मैंने क्रीम भी अच्छे से लगा लिया है। ये आपको याद करके रखना ही होगा कि आप जो क्रीम लगा रहे हो या फिर फाउंडेशन भी जो आप लगाओगे वो भी मेट फाउंडेशन होना चाहिए, ठीक है। आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। आपको सीटीएम अगर आप अच्छे से कर लेते हो ना तो आपका जो और अच्छा प्रोडक्ट अगर आप चॉइस कर लेते हो अपने स्किन टाइप से तो आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा ही होगा और मेकअप बहुत अच्छा होगा। बस आपको ये पता कर लेना है कि आपने जो प्रोडक्ट है वो आपके स्किन टाइप का है कि नहीं है। तो उसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर मेरा इनसाइड का प्राइमर है, ये भी ऑयल फ्री प्राइमर है इनसाइड का। इसे भी अच्छे से मैंने लगा लिया है। और जहाँ पे ओपन पोर्स से तो ऑयली स्किन में ओपन पोर्स होते हैं तो वहाँ पे डेप मोशन में लगा लेना है हमें। देख लीजिए। उसके बाद इनसाइड का मैं पैलेट कंसीलर करेक्टर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत बात करती हूँ, कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हूँ। ये जो ब्रश यूज़ कर रही है स्विस ब्यूटी का ब्रश है। कंसीलर ब्रश। मैं आईलिड में मैंने कंसीलर लगा लिया है। उसके बाद मैंने डेप मोशन में इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंडर मेरा आई मैजिक का है। हमें मेन प्रॉब्लम है कि हमें सबसे पहले हमें स्किन पहचानना है कि हमारा स्किन कौन सा टाइप का है और उसके
उसी टाइप का ही हमें प्रोडक्ट हमें चॉइस करना है स्किन टाइप के अनुसार। हमें सबसे पहले टोनर तो ख़रीदना ही ख़रीदना, हमें टोनर यूज़ करना ही है और मॉइस्चराइज़र तो चाहिए ही चाहिए और प्राइमर। उसके बाद आप फाउंडेशन यूज़ करो। मैंने जो आईब्रो में जो लगाया है, आईब्रो डिफाइन किया है, वो भी आई मैजिक का ही है। मैं जो ब्रश यूज़ करती हूँ सब बेली का ही ब्रश है। आप सीटीएम अगर अच्छा प्रोडक्ट से कर लोगे ना, आपका सीटीएम अगर अच्छा हो जाएगा, मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा आँख के नीचे मतलब उतना डार्क सर्कल नहीं है, तो मैंने मतलब कि ऑरेंज करेक्टर नहीं लगाया, मैंने स्किन कलर का ही करेक्टर लगाया था। उसके ऊपर फाउंडेशन लगा दिया था। जहाँ जहाँ मेरा डार्क स्पॉट है थोड़ा थोड़ा एक दो, उसे छुपाने के लिए मैंने स्किन कलर करेक्टर लगा के उसे ब्लेंड करके उसके ऊपर मैंने फाउंडेशन लगा लिया था। अगर मेरे फेस में ज़्यादा डार्क सर्कल होता या फिर पैची मतलब डार्क कलर होता तो मुझे ऑरेंज करेक्टर लगाना पड़ता। हल्का ब्राउन कलर का स्पॉट है मेरे फेस में। अगर आप सीटीएम अच्छा तरह से कर लेते हो ना, तो उतना मैटर नहीं करता है कि आपका फाउंडेशन या फिर आपका प्रोडक्ट उतना ब्रांडेड या फिर उतना दाम का हो या ना हो। बस आप ब्लेंड अच्छे से करो, आपका मेकअप करने का तरीका अच्छा हो, बस, और कुछ नहीं। और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो। तो ये मेरा मेबलिन का फाउंडेशन है, 24 आवर्स स्टे कर का। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, सुपर स्टे फाउंडेशन है। इससे आप ब्राइडल भी सजा सकते हो। ये 220 शेड नंबर है। आप अपने स्किन टोन के अनुसार भी ले सकते हो। और मेट फाउंडेशन है, ऑयली स्किन वाले आप ये ले सकते हो। ये ऑयली स्किन वालों के लिए ही ये फाउंडेशन है, मेट फाउंडेशन है ये, फुल कवरेज फाउंडेशन है। आप अगर इसे लगाते हो ना, तो छोटा मोटा दाग जो स्किन में होता है ना, वो ऐसे ही कवरेज हो जाता है, दिखता ही नहीं है। ₹850 दाम है। आप इसे ऑनलाइन से लोगे तो कुछ ऑफ़र में आपको मिल जाएगा। ऑयली स्किन वाले आप ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, मेट फाउंडेशन है।
आज जो ये मेकअप हो रहा है ये ऑयली स्किन वालों के लिए ही हो रहा है। मेन मैटर करता है कि जो आप सीटीएम यूज़ कर रहे हो वो आपका ऑयली स्किन के लिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ऐसे और कुछ नहीं। मेकअप करना भी इतना आसान नहीं है। इसके बाद आई मेकअप कर रही हूँ, रेड कलर का ही लिया हुआ है मैंने कलर, प्रीटी ऑल सेट से कर रही हूँ। कैसा लग रहा है देखिए। हम्म। डार्क कलर दे रही हूँ आउटर कॉर्नर में। सिमर लगा रही हूँ सामने, मुझे तो पसंद है सामने सिमर लगाना।
वाटर लाइन के नीचे कल लगा रही हूँ आई शेडो, जो मैंने ऊपर लगाया है। लेक्मी का लेक्मी लेक्मी ब्रांड का आईलाइनर से आईलाइनर पहन रही हूँ। मेबलिन का काजल है। इनसाइड का जो कलर करेक्टर था उसी में से मैं कॉन्टूर कर रही हूँ। लाइट कलर का कंसीलर से थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ।
क्रीम ब्लशर लगाना भूल गई मैं। चलो कोई बात नहीं, जो है उसी में खुश रहो। स्विस ब्यूटी का है ये। स्विस ब्यूटी का ब्लशर, कॉन्टर, हाइलाइटर पैलेट है। तो अभी तक मैंने फेस में जो जो भी लगाया सब क्रीम था वो तो इसे मैं सब सेट कर लूँगी अभी लूज़ पाउडर लगा के। तो मैंने कॉन्टोर, ब्लश, हाईलाइट सब कर लिया। बस मस्कारा लगाना है, मेबलिन का है। एक्चुअली मुझे मेबलिन का प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है। इनर कॉर्नर में भी थोड़ा हाईलाइट लगा लिया। लिपस्टिक लगाना हो गया। तो मैंने बोला था ना कि ऑयली स्किन में हम जो भी यूज़ करेंगे वो मेटिफाइंग होगा, मतलब मेट होगा। मैंने मेटिफाइंग मॉइस्चराइज़र लगाया, मेट फाउंडेशन लगाया, तो मेटिफाइंग में सेटिंग पाउडर भी लगाऊंगी, ठीक है, जो ऑयल कंट्रोल को कंट्रोल करके रखेगा, ठीक है। तो इसके अलावा एक आता है रेवोल्यूशन का, जिसका 1000 रुपये प्राइस है, लेकिन ये नाइबी का है, इसका 250 रुपये जैसा प्राइस पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आप मैंने पहली बार इसे ख़रीदा है तो मैंने यूज़ किया है, तो देखती हूँ ये कैसा काम करता है। तो सेटिंग स्प्रे आप यूज़ करोगे तो आपका जो मेकअप है वो सेट रहता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो आप बताना कि आपको ये मेकअप कैसा लगा।